नमस्कार दोस्तों आपने इस प्रकार की खबरें देखी होंगी कि सरकार हाल ही में जो गैस सिलेंडर है जिसमें 15 किलोग्राम गैस मिलती थी, अब उस गैस को कटौती करके अब उसे 10 किलोग्राम करने जा रही है। यानी अब आपको 10 किलोग्राम का गैस सिलेंडर मिलेगा। जब आप गैस की जो रिफिलिंग कराएंगे या फिर गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो आपको 15 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम का गैस सिलेंडर अब आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपने खबरों को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। इसके साथ ही इसमें यह भी देखा गया है कि कीमतों में वृद्धि की गई है। जो एलपीजी गैस के सिलेंडर थे जिनकी कीमतें अब तक स्थिर थी, कम थी, अब उन कीमतों को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार की खबरें भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार इन खबरों की क्या सत्यता है। सरकार आखिरकार जो एलपीजी गैस है उसमें कटौती कर रही है कि नहीं कर रही है। इस प्रकार की खबरों के बारे में, सत्यता के बारे में जांच करेंगे। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही यह भी समझेंगे कि सरकार के द्वारा आखिरकार एलपीजी गैस की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है तो कितनी की गई है, इन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। क्योंकि रिसेंटली सरकार के द्वारा एलपीजी गैस को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत ला के रख दिया है। एलपीजी गैस को एक कंपलसरी प्रोडक्ट बना दिया है जो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस खबर के बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके अधिकारियों ने उन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि 14 किलोग्राम के जो गैस सिलेंडर है उनमें अब सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम जो गैस है वो बेची जाएगी। यानी 14 किलोग्राम के स्थान पर अब आपको 10 किलोग्राम गैस मिलेगी। तो इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं उनको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय की जो आयुक्त हैं, संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा है, इनके द्वारा इन्हें मात्र अफवाह और इसके अलावा अत्यधिक अटकला करार दिया है। यानी ये कहीं ना कहीं अलग तरीके की मानसिकता और लोगों को अंदर भय पैदा करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी प्रकार की अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। इस प्रकार से उनके द्वारा लोगों से अपील की गई। यानी जब तक कोई खबर वेरीफाई ना हो कि सरकार ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही, खबर को वेरीफाई करने के बाद ही उस पर भरोसा करें। जो गैर वेरीफाई करी हुई खबरें आ रही हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इसके अलावा गैस आपूर्ति और घरेलू उत्पादन की स्थिति की बात करें तो देश में रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और वर्तमान में जो रिफिलिंग है वो कम होकर के अब 50 लाख रह गई है। यानी अब जो रिफिलिंग है उसमें कमी आई है और गैस की जो आपूर्ति है वो सामान्य रूप से जारी है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा भारत में एलपीजी के घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ है। 50 से 60% मांग जो है स्थानीय उत्पादन से पूरी हो रही है जो पहले 40% थी। यानी अब तक 40% मांग ही पूरी हो पा रही थी घरेलू उत्पादन से, लेकिन अब ये घरेलू उत्पादन से जो मांग है वो 60% तक जो पूरी हो जा रही है। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू ईंधन का भंडार वर्तमान मांग को संभालने के लिए पर्याप्त है। यानी भारत के पास इतनी एलपीजी गैस मौजूद है कि भारत जो है अपनी घरेलू ज़रूरतों को उस एलपीजी गैस से पूरा कर सकता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पश्चिम एशिया संकट और इसके अलावा आयात पर प्रभाव की बात करें तो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और हार्मुज जलमंडल मध्य यानी स्टेट ऑफ हार्मुज में जो यातायात है वो बाधित होने से तेल और जो गैस है उसके आयात में असर पड़ा है। भारत अपनी कुल एलपीजी का 60% आयात करता है जिसका लगभग 90% हिस्सा हार्मुज जो जल संधि है, जलमार्ग है, उससे होकर ही आता है। इस संकट के कारण सरकार ने वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उपयोग के बजाय घरेलू जो क्षेत्र है उनको प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। यानी सरकार के द्वारा जो घरेलू उत्पादन हो रहा है उस पर जो है गौर करना शुरू कर दिया है। उसकी जगह कॉमर्शियल उपयोग की जगह अब कहीं ना कहीं उसका सरकार यूज़ ज़्यादा कर रही है और घरेलू स्तर पर सरकार इतना उत्पादन कर ले रही है कि वो घरेलू स्तर की ज़रूरतें हैं 50 से 60% जो है पूरी हो जा रही हैं। तो इस पर सरकार के द्वारा कहा गया कि हाँ ज़रूरी है और यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाल ही में दिक्कतें फेस की गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस नहीं की गई हैं। संभावित कमी से निपटने के लिए रसोई गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में लाया गया है और सरकार ने एक स्तरीय विवरण रणनीति लागू की है जिसके तहत घरों को प्राथमिकता दी जा रही है और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की आपूर्ति में कटौती की गई है। यानी जो गैस है उसकी आपूर्ति घरेलू स्थानों पर की जा रही है, लेकिन जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर जो एलपीजी गैस है उसका उपयोग किया जा रहा था वाणिज्यिक उद्देश्य से, उसमें जो कटौती की गई है। सरकार वहाँ पर एलपीजी गैस देने की बजाय अब सरकार
घरेलू आवश्यकताओं को लोगों के लिए जो एलपीजी गैस है उसकी आपूर्ति करने के लिए सरकार उस पर काम कर रही है। और सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के दायरे में ला के रख दिया है, ताकि इसे जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी और आवश्यक बनाया जा सके। अब एलपीजी सिलेंडर की ताज़ा कीमतों की बात करें तो 23 मार्च सोमवार को भारत भर में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की जो कीमत है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले मार्च में शुरुआती कीमतें इसमें जो दाम थे सिलेंडर में वो 50 रुपये बढ़े थे और कमर्शियल जो सिलेंडर था उसके दाम 144 रुपये बढ़ाए गए थे। और राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थियों को सिलेंडर मिल रहे हैं उन सिलेंडरों में किसी भी प्रकार की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यानी PMUY जो योजना है उसके तहत जो सिलेंडर मिल रहे हैं उसकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वो आपको उतनी ही कीमत पर मिलेंगे जितनी कीमत पर आपको आज तक वो मिलते आए हैं। अब प्रमुख शहरों में एलपीजी गैस के दामों की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो घरेलू स्तर की जो कीमतें हैं वो 913 रुपये और कॉमर्शियल कीमतें हैं वो 1884.50 रुपये है। इसके अलावा मुंबई के अंदर घरेलू उत्पादन की घरेलू जो कीमतें हैं वो 912.50 रुपये है। इसके अलावा कॉमर्शियल जो कीमतें हैं वो 1836 रुपये है। और इसके अलावा कोलकाता के अंदर घरेलू कीमतें हैं वो 939 रुपये है, जबकि कॉमर्शियल कीमतें हैं वो 1988.50 रुपये है। इसके अलावा चेन्नई के अंदर ये जो कीमतें हैं वो घरेलू स्तर पर जो कीमतें हैं वो 928.50 रुपये है, जबकि कॉमर्शियल कीमतें 4350 रुपये है। इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर ये जो कीमतें हैं वो 915.50 रुपये है, जबकि कॉमर्शियल कीमतें हैं वो 1958 रुपये प्रति उस सिलेंडर के हिसाब से है। इसके अलावा पटना के अंदर भी घरेलू कीमतें हैं वो 1002 रुपये 2.50 रुपये है, जबकि कॉमर्शियल कीमतें हैं वो 2133.50 रुपये है। यानी इस प्रकार से दिल्ली और इसके अलावा अन्य जो शहर हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो कीमतें हैं जो वर्तमान में देखी गई हैं। इसके अलावा जो पाइप्ड नेचुरल गैस है यानी PNG गैस है उसको भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को तेज़ करने के लिए सिटी गैस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग तेज़ लाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पैसो को निर्देश दिया गया है कि वे सिटी गैस के वितरण के आवेदनों को 10 दिनों के अंदर उसका निपटारा करें। इसके अलावा पिछले 10 दिनों में लगभग 2 लाख नए उपभोक्ताओं ने पाइप वाली जो गैस है यानी PNG जो गैस है उसका उपयोग करना शुरू किया है। और बड़े शहरों के जो वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं उनको PNG जो LPG है उस पर निर्भरता कम करने के लिए PNG पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। यानी भारत के अंदर जितने भी वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं जो कॉमर्शियली LPG गैस का यूज़ करते हैं अब उन्हें सजेशन दी गई है कि वो अब LPG की जगह PNG गैस को यूज़ करें। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि सरकार LPG को ज़्यादातर अब उपभोक्ताओं के लिए कंपलसरी बना रही है और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए LPG गैस को कम ही उपलब्ध करा रही है, तो सरकार के द्वारा सभी उपभोक्ताओं से कह दिया गया कि वो अब PNG पर शिफ्ट हो जाइए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी जो अफवाहें थी उन्हें खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अलावा जो LPG गैस की कीमतें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं कि इस प्रकार से कीमतें हैं वो फिक्स की गई हैं। इसके अलावा जो बताया गया है कि LPG गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उन LPG गैस की कीमतों को सरकार के द्वारा मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उन्हें वही कीमत पे करनी पड़ रही है जो कीमत जो अब तक वो पे करते आए हैं, तो उन पर कोई इफेक्ट इसका खास तौर पर नहीं पड़ा है। इसके अलावा अब एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पैसो भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें आपके पास विकल्प है। विकल्प ए है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, विकल्प बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, विकल्प सी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, और विकल्प डी है आपके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बाकी बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।